कुछ लोग ही शेष हैं, पर जो लोग शेष हैं वो विशेष हैं। तो तालियां बजा दो एक बार यार आप लोग। मेरा नाम सुमित रंजन है। ऐसे तो मैं कविताएं पढ़ता हूँ, पर आज पहली बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो तो देखो मैं पहली माफ़ी मांग रहा हूँ। ऐसे आप उसको स्टोरी या कुछ भी कह सकते हो, पर मेरे लिए वो एक भाव है। तो आपके एक बार तालियों के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आओ तुम्हें सुनाता हूँ एक कहानी जिसमें है सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा, पर नहीं है कोई राजा, नहीं है कोई रानी। वो दिन सोमवार था, संडे की यादें, मॉर्निंग का आलस और टारगेट का वार था। तभी अभिषेक ने मुझे केबिन में बुलाया। मैं आपको बता दूं, अभिषेक मेरा बॉस है, ना चाहते हुए भी है पर है। तो अभिषेक ने मुझे केबिन में बुलाया। अभिषेक ने मुझे केबिन में बुलाया। मैंने सोचा सारे काम खत्म हो गए थे, अब क्या नया रायता फैलाया। मैं डरते डरते मिलने अभिषेक से उसके केबिन में गया। गुड मॉर्निंग सर कहते मैं अंदर को आया। उसने कुछ यूं देखा जैसे मेरा गुड मॉर्निंग उसको न भाया। अभिषेक ने बोला, सुमित क्या तुमने अक्टूबर में छुट्टी लगाया है? काम है, क्लोजिंग है, क्या तुम्हारा सर घूम आया है? मैंने बोला, सर अक्टूबर में मुझे घर जाना है, मेरी माँ छठ करती है, मुझे छठ मनाना है। अभिषेक, ये छठ वठ क्या होता है? ये है तुम्हारा ऑफिस, यहीं होली, यहीं दिवाली, यहीं ईद होता है। मैं भी तो दशहरे पे घर नहीं गया, देखो कितना खुश हूं, क्या मैं मर गया? सर आप दशहरे पे घर नहीं गए, ये छोटी सी बात आपने बता दी। जैसे मुझ पे किया हो कोई एहसान, वो एहसान आपने जता दी। मेरे लिए तो ये नौकरी कोई काल हो गया है, मेरे लिए तो ये नौकरी कोई काल हो गया है। सर मुझे घर गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। अभिषेक, सुमित तुम घर नहीं गए तो तुमने उसकी सैलरी पाई। और देखो मुझे तो बहस नहीं करना, अगर तुमने छुट्टी ली तो समझो तुमने नौकरी गंवाई है। मैंने बोला, सर आप तारा सिंह को पाकिस्तान जाने से रोक सकते हो, सूर्य की किरण को धरती पे आने से रोक सकते हो, प्यार में परी महबूबा को शर्माने से रोक सकते हो, पर एक बिहारी को छठ मनाने से नहीं रोक सकते। अभिषेक, तो क्या एक त्योहार के लिए तुम अपनी नौकरी खतरे में डालोगे? लोन, ईएमआई, जिम्मेदारियां, ये सब कैसे निभाओगे? और ये छठ है क्या, मुझे बताओगे? मैंने सोचा कि यार कितना नादान बॉस है, इसको बिहार और बिहारियों के लिए छठ के क्या मायने हैं इसको ये नहीं पता है। तो मैंने उसको बताया कि सर बिहार जिसको गरीबी और पलायन विरासत में मिली, विकास के नाम पर बेरोजगारी सियासत में मिली, घर के वास्ते घर से दूर रहता है बिहारी, घर के वास्ते घर से दूर रहता है बिहारी। कोई समझे हमें माथा का दर्द, कोई समझे हमें बीमारी, पर हमारे लिए तो एक ही सबसे बड़ा गर्व होता है, हमारे लिए तो एक ही सबसे बड़ा गर्व होता है। होली दिवाली होते होंगे त्योहार, हमारे लिए छठ आस्था का महापर्व होता है। इस पर्व के बहाने गांव समाज को भूले अपने अपने घर को आते हैं। आने को टिकट नहीं मिलता जनाब, जनरल तत्काल स्लीपर जैसे तैसे जाते हैं। और आप ये पूछ रहे हो कि ये पर्व कैसे मनाते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि यह पर्व नहीं है कोई खास जात धर्म या इंसान की, यह पर्व नहीं है कोई खास जात धर्म या इंसान की। इसकी करते हैं सभी आराधना, क्योंकि ये पूजा है साक्षात सूर्य भगवान की, क्योंकि ये पूजा है साक्षात सूर्य भगवान की। और इसका होता है आरंभ नहाए खाए के शुरुआत से। पिज्ज़ा बर्गर सब फेल है, चावल दाल कदुआ सब्जी के प्रसाद से। पिज्ज़ा बर्गर सब फेल है, चावल दाल कदुआ। इसका होता है दूसरा शाम खरना के खीर से। 36 घंटे का रख उपवास, अलग होना होता है समाज की भीड़ से। और नाक से लंबे सिंदूर, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। देखो आपने सिर्फ ये बिहार में देखा होगा कि औरतें जो होती है वो नाक से सिंदूर लगाती है। उसका कारण यही होता है कि नाक से लंबी सिंदूर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। और दुनिया करती होगी सिर्फ उगते सूरज को प्रणाम, दुनिया करती होगी सिर्फ उगते सूरज को प्रणाम। बिहारी करता है छठ उगते और डूबते सूरज की उपासना के लिए, उगते और डूबते सूरज की उपासना के लिए। और यह पर्व है अधूरा बिना शारदा सिन्हा के गान से, यह पर्व है अधूरा बिना शारदा सिन्हा के गान से। और इस पर्व की हैप्पी एंडिंग बने माटी के चूल्हे के मीठे पकवान से। इस पर्व की है हैप्पी एंडिंग बने माटी के चूल्हे के मीठे पकवान से। और इतना कहकर
हम दोनों कहीं खो गए। हम थे दिल्ली में पर लगा बिहार के हो गए। ऐसा कहकर हम दोनों कहीं खो गए। हम थे दिल्ली में पर लगा बिहार के हो गए। अभिषेक ने मुझे बोला कि सुमित, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारा ये व्यवहार नहीं पता था, बिहार और बिहारियों का ये त्योहार नहीं पता था। अभी तुम्हें और सीनियर्स रोकेंगे, पर ध्यान रहे तुम ना गलती से भी रुक पाओ। अभी तुम्हें और सीनियर्स रोकेंगे, पर ध्यान रहे तुम गलती से भी ना रुक पाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ सिमरन अपने घर जाओ, जाओ सिमरन अपने घर जाओ। शुक्रिया।